सूर्यगर। दिखने में तो ये गांव किसी जन्नत से कम नहीं था, पर यहाँ की मिट्टी एक ऐसे किसान की कहानी छुपाए बैठी थी जिसने भूख से लड़ना तो सीख लिया था, पर किस्मत से नहीं। ये कहानी है गोपाल की। एक तरफ उसकी टूटी फूटी झोंपड़ी और गरीबी थी, तो दूसरी तरफ उसकी ईमानदारी का वो इम्तिहान जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। सुनते हो जी, कब तक हम ऐसे ही जिंदगी काटते रहेंगे? ये देख रहे हो ना, छत को हर बारिश में टपकती है, घर के कोने कोने में मिट्टी घुल जाती है, कभी अनाज कम पड़ जाता है, कभी लकड़ी खत्म हो जाती है। मैं शिकायत नहीं कर रही, पर कभी कभी डर लगता है, अगर कल को हम और कमज़ोर हो गए तो क्या होगा? हमारे पास ना धन है ना सहारा, बस आपकी मेहनत और भगवान का नाम ही तो है। अरे जमुना, तू इतना बोझ अपने दिल पर मत रखा कर। देख, गरीबी बुरी जरूर होती है, पर इंसान को तोड़ तभी पाती है जब वो हिम्मत हार जाए। हमने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, कभी बेईमानी नहीं की, तो भगवान भी एक दिन हमारी जरूर सुनेगा। आज हाथ खाली हैं तो क्या हुआ, कल मेहनत रंग लाएगी। तू बस अपना हौसला मत तोड़। रोज की तरह अगली सुबह भी गोपाल सूरज निकलने से पहले खेत की तरफ निकल गया। बस है धरती मैया, इस बार थोड़ा साथ दे देना। इतनी फसल हो जाए कि घर में 2 वक्त की रोटी बिना चिंता के पक सके। जमुना के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आ जाए, बस इतना ही काफी है। खेत में हल चलाते चलाते अचानक उसकी नजर मिट्टी में चमकती हुई किसी चीज पर पड़ी। अरे, ये क्या चमक रहा है? कोई कांच का टुकड़ा है क्या? जब उसने मिट्टी हटाई तो उसके हाथ में एक सोने का सिक्का था। हे भगवान, सोना? सचमुच का सोना? इतनी बड़ी दौलत हमारे खेत में? अगर मैं इसे घर ले जाऊं तो जमुना के लिए नए कपड़े आ जाएंगे, घर की छत ठीक हो जाएगी, कुछ दिन की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। नहीं गोपाल, ये क्या सोच रहा है तू? गरीब है तो क्या हुआ, चोर थोड़ी है। जो तेरा नहीं उस पर तेरा हक कैसे? अगर आज लालच में आ गया तो जिंदगी भर अपनी ही नजरों में गिर जाएगा। नहीं, ये किसी और की अमानत है, इसे सही जगह पहुंचाना ही सच्चाई है। गोपाल सीधा गांव के मुखिया दिलेर सिंह के घर पहुंच गया। अरे गोपाल बेटा, इतनी सुबह सुबह सब ठीक तो है? चेहरा बड़ा गंभीर लग रहा है तेरा। मुखिया जी, आज खेत में हल चलाते वक्त हमका इस सोने का सिक्का मिला। पहले मन जरूर डोला, सोचा घर ले जाएं, पर फिर लगा जो चीज हमारी नहीं उसे रखना पाप होगा, इसीलिए आपके पास लाए हैं। शायद गांव के किसी आदमी का खो गया हो। वाह रे गोपाल, सच कहूं तो तू गरीब होकर भी इस गांव के कई अमीरों से बड़ा निकला। आजकल लोग 1 रुपए के लिए झूठ बोल देते हैं और तू सोने का सिक्का लौटा रहा है। बेटा, तेरी माँ ने तुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। मुखिया ने पूरे गांव में ऐलान करवा दिया कि जिसका सिक्का हो वो आकर ले जाए। 3 दिन तक कोई नहीं आया, लेकिन गांव का लालची आदमी मंगरू सेठ ये सुनकर अंदर ही अंदर चल पड़ा। अरे वाह मंगरू, बिना मेहनत का सोना मिल रहा है और तू चुप बैठा रहेगा। गांव वाले तो सीधे हैं, बस थोड़ा दिमाग लगाना है। एक बार सिक्का हाथ में आ गया ना, तो कौन पूछेगा असली या नकली मालिक? मंगरू मुखिया के पास गया। मुखिया जी प्रणाम, लगता है वो सिक्का हमारा है। कुछ दिन पहले बाजार जाते वक्त गिर गया था, हम तो तब से परेशान थे। अच्छा, तो बता, उस सिक्के पर कौन सा निशान बना है? ध्यान से बताइयो, क्योंकि सच और झूठ में बस एक जवाब का फर्क होता है। जी, उस पर फूल बना है। हाँ, बिल्कुल फूल। मुखिया ने सिक्का सबके सामने दिखाया, उस पर फूल नहीं था। अरे झूठा, लालच ने अंधा कर दिया। मंगरू को शर्म नहीं आती? मंगरू, सोना पाने के लिए झूठ बोल रहा था तू? याद रख, गांव की मिट्टी सब याद रखती है। ईमानदार आदमी गरीब हो सकता है, पर झूठा आदमी कभी इज्जतदार नहीं हो सकता। हमसे गलती हो गई मुखिया जी। उस रात गोपाल घर लौटकर गहरी सोच में था। क्या बात है जी, आज आप चुप लग रहे हो? सिक्का मिलने के बाद से मन में कुछ बोझ सा है का? जमुना, 3 दिन बीत गए, कोई मालिक नहीं मिला। समझ नहीं आता भगवान हमारी कौन सी परीक्षा ले रहा है। कभी लगता है शायद हमारी किस्मत बदल सकती थी, पर फिर दिल कहता है सच्चाई से बड़ा कुछ नहीं।
सुनो गोपाल, गरीबी से बड़ा दुख सिर्फ गलत रास्ता होता है। भगवान देर से देता है, पर सही इंसान को सही वक्त पर देता है। तुम बस वैसे ही रहना जैसे हो, सच्चे। गोपाल को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असली परीक्षा अभी शुरू हुई है। अगली सुबह गोपाल फिर रोज की तरह जल्दी उठकर खेत की तरफ निकल पड़ा, लेकिन आज उसके मन में अजीब सी हलचल थी। पता नहीं क्यों आज मन बहुत भारी लग रहा है। कल रात से एक ही सवाल दिमाग में घूम रहा है, क्या सच में भगवान हम जैसे गरीबों को भी कभी परखते हैं, या फिर ये सब बस मन का वहम है। जो भी हो, काम तो करना ही पड़ेगा। गरीब आदमी के दुख रुक सकते हैं, पर उसकी मेहनत नहीं। गोपाल ने हल उठाया और खेती शुरू की, लेकिन कुछ ही देर में उसका हल किसी सख्त चीज से टकराया। अरे ये क्या हुआ? पत्थर है के नीचे? नहीं, आवाज तो कुछ और ही है। उसने मिट्टी हटानी शुरू की। धीरे धीरे एक पुराना मिट्टी का घड़ा सामने आया। हे राम, ये तो पूरा घड़ा है, इतना गहरा दबा हुआ। इसमें क्या हो सकता है? अनाज, पुराने बर्तन या कुछ और? गोपाल ने कांपते हाथों से घड़े का ढक्कन खोला और उसकी सांसें रुक गईं। हे भगवान, इतना सारा सोना! ये तो पूरा घड़ा सोने के सिक्कों से भरा पड़ा है। हमने तो इतना सोना सपने में भी नहीं देखा। इतना धन तो पूरी जिंदगी बदल दे। एक पल के लिए गोपाल बिल्कुल चुप हो गया। बस गोपाल, अब तेरी सारी गरीबी खत्म। जमुना के आंसू रुक जाएंगे, नया घर बनेगा, बैल आएंगे, अनाज भरेगा, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। नहीं, रुक जा। पहले भी तो तूने सच्चाई चुनी थी। अगर पहले सिक्का लौटा सकता था तो अब क्यों बदल जाए? ईमानदारी छोटी या बड़ी चीज से नहीं बदलती। सच्चाई सच्चाई होती है, चाहे एक सिक्का हो या 100। गोपाल ने घड़ा कंधे पर उठाया और घर की तरफ चल दिया। अरे गोपाल, ये क्या लाए हो? इतना भारी क्या है? तुम्हारा चेहरा इतना उदास भी है और हैरान भी। सब ठीक तो है ना? जमुना, जो आज हुआ है ना, उस पर तो हम खुद यकीन नहीं कर पा रहे। खेत के अंदर से ये घड़ा मिला और इसमें इतना सोना है कि हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। क्या? इतना सोना? हे भगवान, तो क्या अब हमारी गरीबी दूर हो सकती है? क्या अब हम सच में अपनी जिंदगी सुधार सकते हैं? हाँ, हो सकता है। बस एक फैसला लेना होगा, सही या गलत का। दिल कहता है घर रख लूं, पर जमीर कहता है जो पहले किया वही अब भी कर। सुनो गोपाल, सच कहूँ तो एक पल के लिए मन जरूर ललचा गया। कौन नहीं चाहेगा दुख दूर हो, लेकिन अगर ये धन सच्चाई छोड़कर आया तो सुकून भी चला जाएगा। मैं गरीबी सह लूंगी, पर तुम्हारी झुकी हुई नजरें नहीं सह पाऊंगी। जो सही लगे वही करो। जमुना, इसीलिए तो कहते हैं तू सिर्फ घरवाली नहीं, हमारी ताकत है। ठीक है, ये घड़ा भी मुखिया जी के पास जाएगा। गोपाल फिर घड़ा लेकर मुखिया दिलेर सिंह के घर पहुंच गया। अरे गोपाल, अब क्या हुआ? कल सिक्का और आज ये घड़ा? क्या पूरा सूर्यगढ़ का खजाना तेरे खेत में दबा था? मुखिया जी, मजाक का समय नहीं है। हम सच में परेशान हैं। इस घड़े में बहुत सारा सोना है। हम चाहें तो अपनी गरीबी मिटा सकते हैं, पर अगर ये हमारा नहीं तो फिर हम इसे कैसे रखें? गोपाल, तुझे देखकर लगता है कि ईमानदारी अभी जिंदा है। बेटा, सच कहूं, आज तूने अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ मंगरू सेठ को जैसे ही खबर मिली, उसका लालच फिर जाग गया। नहीं, इस बार नहीं। एक सिक्का हाथ से गया तो गया, पर इतना बड़ा घड़ा नहीं मंगरू। इस बार दिमाग और तेज चलाना पड़ेगा। इतना सोना मिल गया तो पूरे इलाके में राज करेंगे हम। मंगरू तुरंत मुखिया के पास पहुंच गया। मुखिया जी, ये घड़ा हमारा है। हमारे दादा परदादा ने पुराने जमाने में जमीन में दबाया था। हम तो कब से ढूंढ रहे थे। अच्छा, तो बड़ा आसान है। बता, इसमें कितने सिक्के हैं? जी, लगभग 50 होंगे। फिर से झूठ। तुम बस झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हो। पैसों के लिए इतना गिर रहे हो। नहीं मुखिया जी, हम सच कह रहे हैं। 50 के आसपास ही हैं। तो ठीक है, चलो पंचायत में वही गांव वालों के सामने सिक्के गिनते हैं। मुखिया ने तुरंत घड़ा खुलवाया और गांव वालों के सामने सिक्के गिनवाए।
उसमें 50 नहीं 100 से भी ज्यादा सिक्के निकले। फिर झूठ? अरे मंगरू सुधरेगा नहीं, लालच ने बर्बाद कर दिया इसे। मंगरू, तू सिर्फ धन का भूखा नहीं, तू इज्जत भी खोना चाहता है। बार बार झूठ बोलकर क्या साबित करना चाहता है? याद रख, सच्चाई को बेवकूफ समझने वाला आदमी सबसे बड़ा मूर्ख होता है। मुखिया जी, हमसे फिर गलती हो गई। पूरा गांव अब गोपाल की ईमानदारी की मिसाल देने लगा। गोपाल जैसा आदमी नसीब से मिलता है। सच्चाई हो तो ऐसी, गरीब है पर दिल का राजा है। लेकिन असली फैसला अभी बाकी था। गांव वालों, गोपाल को एक बार नहीं 2 बार सोना मिला, पहले सिक्का और फिर घड़ा। वो चाहता तो चुपचाप सब रख लेता और अपनी गरीबी दूर कर लेता, लेकिन उसने हर बार ईमानदारी चुनी। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। हमने इंतजार किया पर ना सिक्के का मालिक मिला और ना घड़े का, इसलिए आज से ये सारा सोना गोपाल का होगा। ये उसकी सच्चाई और ईमानदारी का इनाम है। वाह गोपाल, ईमानदारी जीत गई, सच्चाई का असली इनाम मिला। मुखिया जी, हमने तो बस वही किया जो सही था। जो हमारा नहीं था उस पे हक कैसे जताते? लेकिन अगर आप सब यही ठीक समझते हो तो हम वादा करते हैं कि ये धन सिर्फ हमारे लिए नहीं, गांव के भले के लिए भी काम आएगा। भगवान ने सच में देर करी पर अंधेर नहीं। आज लग रहा है कि सारी मुश्किलें बेकार नहीं थीं। गोपाल और जामुना ने अपने नए धन का सही इस्तेमाल किया। गांव में कुआं बनवाया, गरीबों के लिए अनाज रखा और सूर्यगढ़ को और बेहतर बनाया। देखा गोपाल, सच्चाई का रास्ता मुश्किल जरूर होता है पर आखिर में वही सबसे सुंदर मंजिल देता है। बिल्कुल जमुना, धन से बड़ा सुकून होता है और सुकून सिर्फ साफ नीयत से मिलता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 बड़ी सीख मिलती है। पहली, गरीबी कभी बुराई नहीं होती, पर बेईमानी सबसे बड़ी गरीबी होती है। दूसरी, लालच इंसान की सोच को अंधा कर देता है। और तीसरी, ईमानदारी का फल देर से जरूर मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो इज्जत, सुकून और बरकत सब साथ लाता है। इसलिए जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किल आए, कभी सच्चाई का रास्ता मत छोड़ो। अगर आपको गोपाल की ईमानदारी और ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करो, लाइक करो और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली गांव की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।